हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं टोटल आप लोग को 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अपने सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है साइट सिलेक्शन का। हमें एक ऐसा साइट का सिलेक्शन करना है जहां पर अधिक से अधिक मात्रा में धूप आना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा धूप आएगा उतना ज़्यादा सोलर पैनल जो है करंट बनाएगा। इसलिए हमें एक अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करना है जहां पे अधिक से अधिक मात्रा में धूप होना चाहिए। अगर हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है सफिशिएंट डिजाइन। आपके पास डिजाइन होना चाहिए, जो भी आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं उसका डिजाइन आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास डिजाइन नहीं है तो सबसे पहले अपने प्लांट का डिजाइन करवाइए और एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से प्लांट लगाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लांट का कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा बल्क परचेसिंग। अगर हम देखिए जब भी मेटल परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, लोकल वेंडर से, लोकल सप्लायर से आपको मेटेरियल परचेस नहीं करना है, क्योंकि जो लोकल सप्लायर होते हैं, जो लोकल वेंडर होते हैं, वो कोई भी मटेरियल को हाई रेट में बेचता है। इसलिए आपको वहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप मेटेरियल परचेस करने के लिए जाते हैं आपको जो है मेटल परचेस करने के लिए होलसेलर के पास जाना है। वहां पर जो है आप उससे बात करके नेगोशिएट करके रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेटल परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको जो है होलसेलर के पास जाना है और वहां पर जो है आपको बहुत ही कम रेट में मेटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप अपने प्लांट का कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो अपने प्लांट में कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग जो है उसमें टेक्नोलॉजी लेकर के आना है ताकि आप मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लांट का कॉस्ट कम कर सकते हैं। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जो करंट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा प्रॉफिट जो होगा वो सारा डिपेंड करेगा करंट के जनरेशन के ऊपर। जितना अच्छा जनरेशन होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने प्लांट के साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाना है और न्यू इनोवेशन के साथ जाना है ताकि आप न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी अपने प्लांट में लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन कर सके। उसके बाद यदि आप अपना प्लांट लगाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो आपके पास स्किल्ड इंजीनियर होना चाहिए और स्किल्ड लेबर होना चाहिए ताकि अपने प्लांट को कम समय में और बेहतर क्वालिटी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि वहीं पर अगर मान लीजिए कि आप अनस्किल्ड लेबर को लेकर के आते हैं और अनस्किल्ड इंजीनियर को लेकर के आते हैं तो वहां पर जो है आपका प्लांट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड में साइट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो हमें क्वालिटी के साथ काम चाहिए वो भी कंप्लीट नहीं करके देगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सोलर प्लांट लगाने के लिए जाते हैं और प्लांट का कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप जो है स्किल्ड लेबर को लेकर आइए, स्किल्ड इंजीनियर को लेकर के आइए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करवाइए। आपके जो इंजीनियर्स होंगे, आपके जो स्किल्ड लेबर होंगे वो कम टाइम में और बेहतर क्वालिटी के साथ काम करके आपको दे देंगे, जिसकी वजह से आपका प्लांट का कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद यदि आप अपना प्लांट कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ जाना है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सब्सिडी। यदि अपने प्लांट का कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू चले ताकि आपको वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी मिल सके, जिसकी वजह से अपने प्लांट का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले आपको पावर परचेस एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना है ताकि आपको करंट बेचने में, बिजली को बेचने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि आपके पास अगर पावर परचेस एग्रीमेंट रहेगा तो आप इजीली जो है गवर्नमेंट को बिजली बेच सकते हैं और आप हर एक मंथ बिल क्लेम कर सकते हैं, जिससे जो है आपको फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा और अपने प्लांट को स्मूथली रन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपने प्लांट का कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको मेंटेनेंस का प्लान करना पड़ेगा। जैसा कि आपको डेली मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है, वीकली मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है, मंथली मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है और ईयरली मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है और अपने शेड्यूल के हिसाब से प्लांट को मेंटेनेंस करना है ताकि आपका प्लांट में करंट का जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जितना ज़्यादा करंट का जनरेशन होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो एक अहम भूमिका निभाती है मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जितना अच्छा हम लोग मेंटेनेंस रखेंगे, जितना अच्छा मेंटेनेंस करेंगे प्लांट का, उतना ज़्यादा करंट का जनरेशन होने वाला है। तो यदि आप ये सारे पॉइंट के साथ यदि आप जाते हैं तो आप अपने सोलर पावर प्लांट का कॉस्ट
काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।